अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लॉप स्टोरीज। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है अफसानवी हीरो ज़र्रान बिन फ़हीम। लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं। अफसानवी हीरो ज़र्रान बिन फ़हीम। पुराने जमानों में जब सल्तनतें तलवारों की घन गरज से बनती और बिगड़ती थीं, दरियाए सुर्ख के किनारे एक मजबूत मगर पुरसकून सल्तनत थी जिसका नाम नूरवाल था। यह सल्तनत अपने बहादुर सिपाहियों और मजबूत किले के लिए मशहूर थी, मगर इसका असल फख्र उसका नौजवान मुहाफिज था जिसे लोग एहतराम से ज़र्रान बिन फ़हीम कहते थे। ज़र्रान आम आदमी नहीं था, वो बचपन से ही अपनी ज़हानत, ताकत और गैर मामूली जुर्रत की वजह से सबसे अलग नजर आता था। कहानी का आगाज उस दिन से होता है जब नूरवाल के बादशाह को खबर मिली कि शुमाल की तरफ से वहशी कबाइल का अजीम इत्तेहाद ताकत पकड़ रहा है, जिनकी कयादत एक बेरहम जंगजू राकुल कर रहा है। यह आदमी न सिर्फ जंग में महारत रखता था, बल्कि उसके पास एक नायाब सियाह नेजा भी था जिसके बारे में मशहूर था कि वो किसी भी धात को चीर डालता है। बादशाह को खौफ था कि अगर राकुल ने नूरवाल पर हमला किया तो सल्तनत मुश्किल में पड़ जाएगी। ज़र्रान उस वक्त दारुल हुकूमत में नहीं था, वो पहाड़ों में एक कदीम उस्ताद के साथ तरबियत कर रहा था। उस्ताद अरसलान एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ तलवारबाजी का माहिर था, बल्कि जंगी हिकमत अमली, इंसानी नफ्सियात और कुदरत के उसूल भी बखूबी जानता था। वो ज़र्रान से अक्सर कहा करता, असल हीरो वो नहीं जो दुश्मनों का खून बहाए, बल्कि वो है जो अपने लोगों का मुस्तकबिल महफूज बना सके। फिर एक दिन पहाड़ी रास्ते पर सफर करते हुए ज़र्रान तक नूरवाल की बिगड़ती हुई सूरत हाल की खबर पहुंची। उसने फौरन ही सफर तेज कर दिया और 3 दिन मुसलसल चलकर दारुल हुकूमत पहुंचा, जहां बादशाह ने उसे पूरा हाल सुनाया। ज़र्रान खामोशी से खड़ा सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर राकुल को ना रोका गया तो सिर्फ नूरवाल नहीं, पूरा खत्ता खतरे में पड़ जाएगा। मुझे इजाजत दी जाए कि मैं उससे पहले इसका सामना करूं कि वो हम पर हमला करे। और फिर बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर ज़र्रान को सल्तनत का बेहतरीन घोड़ा, बेहतरीन जरा बख्तर और एक खुफिया नक्शा दिया जो सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। ये नक्शा दुश्मन के मैदानों तक जाने वाले एक पोशीदा रास्ते का था। ज़र्रान ने सफर शुरू किया। कई दिन तक वो घने जंगलात, रेत के मेलों लंबे मैदानों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से गुजरता रहा। रास्ते में उसे ऐसे लोग मिले जो राकोल के कबीले से तंग आ चुके थे। उन्होंने ज़र्रान को अपने तजर्बात सुनाए। राकोल कैदियों पर जुल्म करता, बस्तियों को जला डालता और ताकत को सबसे बड़ा कानून समझता था। एक रात ज़र्रान को एक पुराना काफिला मिला जिस पर राकोल के सिपाहियों ने हमला किया हुआ था। वो हमला आवरों का मुकाबला करता हुआ मैदान में छा गया। ज़र्रान की तलवार चमक रही थी, उसकी हरकत बिजली की तरह तेज थी। काफिले वालों ने कहा, हमने कई जंगजू देखे हैं, मगर ऐसा कोई नहीं देखा जो सिर्फ ताकत से नहीं, नीयत से लड़े। ज़र्रान ने उनका हौसला बढ़ाया और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया, फिर आगे बढ़ा। आखिरकार एक तवील सफर के बाद वो राकोल के मरकजी किले के सामने पहुंचा। किला पत्थरों का बना हुआ था, ऊंची दीवारें और तेज धार नीजों से लेस मुहाफिज, मगर ज़र्रान डरा नहीं। वो रात की आड़ में किले के अंदर दाखिल हुआ और चुपके से एक टीले पर चढ़कर पूरा किला देखा। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि किले के पीछे एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ है जहां जंगजू रोजाना जंगी मशकें करते थे। ज़र्रान ने फैसला किया कि वो खुलकर मुकाबला करेगा। अगले दिन सुबह वो अले के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज में बोला, राकुल, बाहर आओ। अगर तुम वाकई एक अजीम जंगजू हो तो अपनी कौम को मेरे और तुम्हारे दरमियान एक फैसला कुन जंग से बचाओ। किला हिल गया। राकुल, जो अपनी ताकत और गुरूर के लिए मशहूर था, बाहर निकला। वो ज़र्रान से दोगुना बड़ा, मजबूत और वहशी था। उसने कहकहा लगाकर कहा, एक अकेला आदमी मेरे पूरे लश्कर को चैलेंज कर रहा है? क्या तुम पागल हो? ज़र्रान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अगर बहादुरी पागलपन है तो ये पागलपन तुम्हारी बुजदिली से बेहतर है। दोनों के दरमियान जंग शुरू हुई। राकोल का सियाह नेजा बिजली की गरज की तरह चलता, मगर ज़र्रान हर वार को फिरती से टालता रहा। जमीनों से धूल उड़ रही थी, फजा में तलवारों की घन गरज गूंज रही थी। राकोल ताकत से लड़ रहा था, मगर ज़र्रान हिकमत से। उस्ताद अरसलान के वो तमाम सबक उसके जहन में रोशन थे। एक मौके पर राकोल ने पूरा जोर लगाकर ज़र्रान को पीछे धकेला, मगर ज़र्रान ने घूमकर अपनी तलवार राकोल के नेजे के नीचे मारी और उसे जमीन में गाड़ दिया। राकोल हैरत ज़दा रह गया।
जरान ने तेजी से झपट कर राकोल को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। पूरा किला खामोश हो गया। जर्रान ने बुलंद आवाज में कहा, ताकत असल में वो नहीं जो दूसरों को गुलाम बनाए, बल्कि वो है जो जुल्म को रोक दे। आज से नूरवाल आजाद है और हर वो बस्ती भी जो तुमने खौफजदा कर रखी थी। राकोल ने शिकस्त तस्लीम की और उसके जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। जर्रान ने राकोल को कत्ल नहीं किया, बल्कि हुक्म दिया कि वो दोबारा कभी किसी पर जुल्म न करे। ये वो लम्हा था जिसने जर्रान को एक आम जंगजू नहीं बल्कि एक अफसानवी हीरो बना दिया। वो नूरवाल लौटा तो लोग उसका इस्तकबाल दीप जलाए हुए कर रहे थे। बादशाह ने उसे सल्तनत का अजीम मुहाफिज करार दिया, मगर जर्रान ने मुस्कुरा कर कहा, हीरो वो नहीं जो जीत कर वापस आए, बल्कि वो है जो जीत के बाद भी इंसान रहे। और यूं जर्रान बिन फहीम एक ऐसी दास्तान बन गया जिसे नस्लों तक दोहराया गया। ताकत, हिकमत और शराफत के मिलाप का एक जिंदा अफसाना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।